अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा हजरत मालिक बिन दीनार एक कश्ती में सफर कर रहे थे। जब कश्ती ऐन मुंझधार पर पहुंच गई तो मल्लाह ने उनसे किराया तलब किया। बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे कश्ती में सवार करने से पहले कह दिया होता ताकि मैं सफर के लिए कोई और वसीला तलाश कर लेता। उनकी बात सुनकर कश्ती का मालिक सख्त बदतमीजी और बदकलामी पर उतर आया। उसने आपको इस कदर मारा कि आप पर गशी तारी हो गई। कश्ती वाला कोई बहुत ही जालिम और संगदिल इंसान मालूम होता था। उसने इसी पर इत्तफाक न किया बल्कि आपकी गशी दूर हुई तो उसने आपसे दोबारा किराया तलब करते हुए कहा कि अगर तुमने कश्ती में सफर करने का मुआवजा अदा न किया तो मैं तुम्हें दरिया की तूफानी मौजों के सुपुर्द कर दूंगा। अभी इस मल्लाह ने अपनी बात मुकम्मल भी न की थी कि अचानक कुछ मछलियां मुंह में एक एक दिनार दबाए पानी के ऊपर कश्ती के पास आईं और आपने एक मछली के मुंह से दिनार लेकर किराया अदा कर दिया। इधर मल्लाह ये सारी सूरत हाल देखकर थर थर कांपने लगा और फौरन आपके कदमों में गिरकर माफी तलब करने लगा, मगर आप कश्ती में से दरिया में उतर गए और पानी पर चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक बार एक दोहरिये से मनाजरा हुआ। गुफ्तगू बढ़ गई और बात यहाँ आकर खत्म हुई कि इस दोहरिये का हाथ और हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ दोनों के हाथों को यकजा बांधकर आग में डाला जाए, फिर देखा जाए कि आग किसके हाथ को जलाती है और किसके हाथ को छोड़ देती है। जिसके हाथ को आग छोड़ दे वो सच्चा है और जिसके हाथ को जला दे वो झूठा है। चुनाचा दोनों के हाथ बाहम मिलाकर बांधे गए और आग में डाले गए। खुदा की कुदरत से ऐसा हुआ कि दोनों में से किसी का हाथ न जला बल्कि आग सर्द हो गई और दोनों बच गए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या देखकर बड़े परेशान हुए और सजदे में गिरकर मुनाजात की कि इलाही ये क्या किस्सा है। गैब से आवाज आई, ऐ मेरे मालिक, दोहरिये का हाथ तेरे हाथ के साथ मिला हुआ बांधा गया है और तेरे हाथ के साथ साथ आग में डाला गया है और जो चीज तेरे हाथ से लग जाएगी हम उसे भी ना जलाएंगे। दोहरिये का हाथ जलने से अगर बचा है तो तुम्हारे ही हाथ की बरकत से तुम अपना हाथ इलग और उसका हाथ इलग में डालो, फिर तमाशा देखो। चुनाचा फिर दूसरी मर्तबा ऐसा ही किया गया तो हजरत मालिक का हाथ महफूज रहा और दोहरिये का हाथ जल गया और उसका झूठा होना जाहिर हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार एक मर्तबा शदीद बीमारी के बाद जब सेहतयाब हुए तो किसी जरूरत के तहत इंतहाई मुश्किल से गिरते पड़ते बाजार तशरीफ ले गए। उसने इत्तफाक से उस वक्त सामने से बादशाह सलामत की सवारी आ रही थी। सवारी को रास्ता दिलवाने के लिए पहरेदारों ने लोगों को इधर उधर हटाने के लिए एक शोर बुलंद किया। हजरत मालिक बिन दीनार इस कदर कमजोरी महसूस कर रहे थे कि उन्हें रास्ते से हटने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। चुनाचा एक पहरेदार ने आपको इस जोर से कोड़ा मारा कि तकलीफ की हालत में आपके मुंह से उस पहरेदार के बारे में यह कलमा निकल गया कि खुदा करे कि तेरे हाथ कटवा दिए जाएं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि चंद ही रोज बाद किसी जुर्म की पादाश में उस पहरेदार के हाथ कटवा दिए गए। हम आपको उसकी ये हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ और आपने दिल में कहा कि काश कुर्ब की हालत में मेरे मुंह से पहरेदार के बारे में बुरा कलमा ना निकलता। एक मर्तबा हजरत मालिक बिन दीनार किसी मरीज की मजाज पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर जब आपने देखा कि मरीज करीबुल मर्ग है और जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा है तो आपने उसे कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई। लेकिन जब वो कलमा पढ़ने की बजाय बार बार 10 और 11 कहता रहा तो आपने इसका सबब दरियाफ्त किया। आपने जब एक मर्तबा फिर कलमा पढ़ने के लिए कहा तो मरीज ने नकाहत के आलम में बताया कि जब वो कलमा पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सामने आग का पहाड़ आ जाता है और आग के शोले उसकी जानब लपकते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार ने मरीज के पास खड़े होकर दूसरे लोगों से पूछा, क्या ये शख्स सूद का कारोबार करता है? लोगों ने कहा, आला हजरत, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन आपने कैसे जाना?
इस पर हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस शख्स को दमे आखिर दुश्वारी नजर आए तो समझ लो कि वो कम तोलने वाला और सूद खाने वालों में से था। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत मालिक बिन दीनार एक गिरजा के पास से गुजरे। इस गिरजा के अंदर एक ईसाई राहिब की आवाज आ रही थी जो ये कह रहा था, ऐ वो ज़ात बाबरकत जिसके हरम में खौफ खाने वाले और लोगों के सताए हुए पनाह लेते हैं और तलब करने वाले लोग उसकी रहमत और नेमत की तरफ रग़बत करते हैं, मैं तेरे इंतकाम से रिहाई की इल्तिजा करता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार हूँ, उन गुनाहों का जिनकी लज्जत ख़त्म हो गई और मुशक्क़त बाकी रह गई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ये आवाज़ सुनी तो गिरजा के अंदर तशरीफ़ ले गए और उस राहब से पूछा कि ये तब्दीली कैसे वाक़ई हो गई। राहब कहने लगा कि मैं ईसाई था मगर अब नहीं हूँ। मेरे साथ वाक़या ये हुआ कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई निदा देने वाला निदा दे रहा है और बड़े सख्त लहजे में कह रहा है कि ए राहिब, तू कब तक कुफ्र और शिरक में मुब्तला रहेगा। बिलाशुबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदों में से एक बरगुज़ीदा बंदे और उसके पैगंबर हैं, लेकिन वो अल्लाह या अल्लाह के बेटे हरगिज नहीं। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो इरशाद फरमाया, मैं खताकारों का शफी नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ और वो रसूल हूँ जिसकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी और जिसकी पेशगोई इंजील में भी मौजूद है, और मैं वो हूँ जिसकी नबूवत की गवाही मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दी और जिसके औसाफ तौरात में भी बयान किए गए हैं। उसके बाद उस मुबारक हस्ती ने मेरे सीने पर अपना दस्ते रहमत फेरा और ये दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे के कल्ब में हदायत की बात डाल दे और उसे रास्ती और सच्चाई की तौफीक अता फरमा। मैं जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो मेरा दिल इस्लाम की मोहब्बत से लबरेज हो चुका था और अब मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमान हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।